Hi, welcome back to Urban Diet and this is your dietitian Nikita. आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज है लेकिन सिंपल टू ट्रीट है, जिसे हम कहते हैं थायराइड, और जो कि बहुत कॉमन है स्पेसिफिकली इन विमेन, और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी वीडियो की कि क्या हम इसमें खाएं, कैसे इसको मैनेज करें। लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ क्योंकि अगर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो आप देखते नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका ट्रीटमेंट समझ पाओगे। सो फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डिज़ीज़, इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं और टेस्ट को कैसे रीड करना है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड का आपको पता होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पे नेक में होता है, जो कि एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, जिसको आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको कंट्रोल करता है। अब थायराइड ग्लैंड जो है उसके बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो आपके एनर्जी लेवल को रेगुलेट करता है थ्रू आउट योर बॉडी, मतलब जो भी ऑर्गन को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ग्लूकोज जो है वहाँ तक कितना ग्लूकोज किस सेल को चाहिए वो ये थायराइड हार्मोन जो है ये आपका ग्लूकोज वहाँ पहुँचाता है। सेकेंड हमारा इसका मेन फंक्शन होता है कि जितनी भी सेल ग्रोथ होती है, न्यू सेल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये जो है ये सब चीज़ें हमारा थायराइड ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इसके 2 मेन फंक्शन हैं। अब हमारा आता है कि कैसे ये वर्क करता है। सो थायराइड ग्लैंड बेसिकली आपके हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो अब सिंपल सेल है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अगर कॉम्प्लेक्स सेल है तो उसमें 100 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे। सो जब हमारा ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी फॉर्म में। तो ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इसमें ये होता है कि ये किस सेल को कितना ग्लूकोज जाना चाहिए या कितनी किसको ज़रूरत है, ये आपका थायराइड ग्लैंड जो है डिसाइड करता है। अब थायराइड ग्लैंड जो है आपके 4 तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3, T4, T2, T1। ठीक है, T1 का अभी तक क्या यूज़ है हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है, इससे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। T2 जो है आपका वो आपके फैट बर्निंग कैपेसिटी में हेल्प करता है और T4 टू T3 को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब जो हम यूजुअली टेस्ट कराते हैं उसमें आपने सुना होगा T4 और T3 के बारे में। T4 बेसिकली आपका स्टोरेज हार्मोन होता है जो आपके डिफरेंट मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी उसको हमारी बॉडी को T3 की ज़रूरत होती है तो वहाँ से T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब T3 जो है वो एक्चुअली आपका मेन फंक्शन करता है जब वो आपके सेल में जाता है और ग्लूकोज वहाँ देकर आता है। ठीक है, सो T3 का मेन फंक्शन है। सो इस पूरे उसमें हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट है, T3, T4। अब जब हम टेस्ट कराते हैं तो आपने TSH हार्मोन के बारे में भी सुना होगा, जिसका हम लेवल्स चेक करते हैं, जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये कहाँ से आता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें हमारा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है, एक होता है हमारा हाइपोथैलेमस, एक होता है हमारा पिट्यूटरी। सो हमारा हाइपोथैलेमस जब हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन को या किसी मसल को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो हमारे हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को जगाता है, कहता है मुझे T4, T3 चाहिए, प्लीज़ उसको दो। तो ये होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये सब इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक बहुत मेन फंक्शन पे आती है जिसके बारे में आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हमें थायराइड होता है और हमें जब टेस्ट कराते हैं तो हमें क्या चेक करना है। सो अब हम आते हैं कि थायराइड को क्या ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब वो ये चीज़ प्रोड्यूस करता है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके बॉडी में इन 3 चीज़ों की कमी है तो शायद आपका थायराइड जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। सबसे पहला आता है हमारा टायरोसिन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कि हमें प्रोटीन से मिलता है। दूसरा आता है हमारा आयोडीन, क्योंकि जो भी T3, T4 बना हुआ है, जो आप 4 सुन रहे हो या 3 सुन रहे हो, ये एक्चुअली आयोडीन मॉलिक्यूल है। तो ये अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आप T3 और T4 आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड हमारा आता है सेलेनियम। सेलेनियम बेसिकली क्या है?
T2 जो है वो सेलेनियम बेस्ड हार्मोन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। सेकंड, हमारा T4 से T3 को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो हमारे 3 मेन न्यूट्रिएंट तो आपने सुन लिए। तो अगर आपकी इन बॉडी में कमी है इन तीनों की, तो डेफिनेटली आपका थायराइड हार्मोन ठीक से वर्क करने वाला नहीं है। तो ये तो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म, जो आई एम श्योर आपको 2 बार ही सुनना पड़ेगा, तब शायद आपको थोड़ा समझ में आए। लेकिन ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं क्यों बारी बारी बोल रही हूँ कि टेस्ट जब हम कराने जाते हैं तो हमें टेस्ट पढ़ना भी आना चाहिए। हम घबरा जाते हैं कि हमारा TSH बढ़ा हुआ है, कभी आप देखोगे TSH बढ़ा हुआ है, T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, कभी एंटी TPO आपका जो टेस्ट है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन बाकी सब टेस्ट नॉर्मल है। तो इनका क्या मतलब है वो आप तब समझ पाओगे जब आप ये बैकग्राउंड जानते होगे, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें पता है कि 3 तरीके के हमारे थायराइड डिजीज़ होती हैं। सबसे जो 3 बहुत कॉमन है वो है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायराइड कैंसर, ठीक है। ये सबसे 3 मेन और प्रेवलेंट है। इसके अलावा और भी तरीके के थायराइड डिजीज़ होते हैं, जैसे थायराइडाइटिस हो गया, मेन सिंड्रोम हो गया या गॉइटर हो गया, इस तरीके की और भी डिजीज़ हैं, लेकिन ये सबसे मेन आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर परफॉर्म करता है, मतलब T3 T4 या तो वो नहीं बना रहा है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक से आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिस्पॉन्स जो है स्लो है, और फिर आपका T3 T4 नहीं बन रहा है, या आपका T4 से T3 कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। सो इस वजह से आपका क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच रहा है या ठीक से यूज़ अप नहीं हो रहा है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होने की वजह से वो फैट में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमने मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हाइपोथायरॉयडिज्म का होता है कि आप अपना वेट जो है वो गेन करने लगते हो, आपका धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है। मे बी आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आपका वेट जो है बढ़ रहा है। इसके अलावा जो आप देखोगे कि हमारा थायराइड का सेकंड मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि वो सेल की रीजनरेशन को, न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली जब आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा तो न्यू सेल्स भी नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे आपके नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, आपकी स्किन थिन होने लगती है, आपका हेयर फॉल होने लगता है, हेयर रफ होने लगते हैं, या हेयर बहुत थिन होने लगते हैं। सो ये आपको मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दिखेंगे। इसके अलावा या तो फिर आपको भूख बहुत लगती है, या आपका मेन अगर एक्सट्रीम सिम्टम की बात करें तो डिप्रेशन तक भी काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है। सो ये ऑल इन ऑल एक मैकेनिज़्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। ये सब सिम्टम्स मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि इसमें से 6 सिम्टम्स से ज़्यादा आपको कोई सिम्टम, मतलब 6 सिम्टम्स से ज़्यादा कोई सिम्टम्स हैं, तो आप अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि आफ्टर 30 आप ज़रूर अपना थायराइड जो है ईयरली टेस्ट करा सकते हो, या 6 मंथ्स में एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं। सो अब आता है कि हमारा थायराइड में ऐसा क्या दिक्कत आ जाती है कि क्यों हमें इतना ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म आज की डेट में दिखता है। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं 80% हाइपोथायरॉयडिज्म के ही आते हैं। सो यूजुअली क्या होता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हम इतने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, हमारे खानों में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि हम प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। हमारा पानी में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट या एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे आयोडीन को मिमिक करते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारा थायराइड जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो जो एक्स्ट्रा आयोडीन समझ के इन टॉक्सिन्स को स्टोर करने लगता है हमारी बॉडी में, और जब ये टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, कोई भी ऐसे गड़बड़ करने वाली चीज़ को हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है और उनको अटैक करने लगती है, जिस प्रोसेस में हमारे थायराइड ग्लैंड को हमारे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैक करने लगते हैं। सो ये जो है बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी भी है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर
बहुत ज़्यादा है, जिसको आजकल हम अपने हर तरीके से टॉक्सिन्स बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल में इतने हो गए हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ इतनी कॉमनली देखने को मिलती है। ये वीडियो बहुत टेक्निकल हो गई है, सो आज हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपके टेस्ट, आपको कौन से टेस्ट कराना है इसके लिए, आपका उसे कैसे पढ़ना है आपने, सेकेंड कि डाइटरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।